डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल के बी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड नीट एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2015 से लगा करके 2025 तक पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी Q and Q, P referred to horizontal and vertical axis can be taken as x-axis and y-axis respectively. The angle of projection can be given by, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू निकालनी है और ये IIMS 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए, आइए पहले हम समझते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है वो क्या है। मेरी समझ से सभी को वो इक्वेशन मालूम होगी। तो देखिए, ट्रेजेक्टरी मोशन की इक्वेशन जो होती है वो है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन है। इसमें हम थोड़ा, ये लेंदी क्वेश्चन है, हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एक्स टेन थीटा यहां पर आ जाएगा तो उसको हम लिख रहे हैं, एक्स टेन थीटा की जगह पे लिख रहे हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो देखिए, कॉस से ये कॉस का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, देखिएगा, एक्स टेन थीटा 1 माइनस, देखिए ऊपर आ रही है जी एक्स और नीचे आ रहा है, देखिए यू स्क्वायर आ रहा है, 2 को हम उधर ले जा रहे हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। और ये जो जी है, ये वाला जी नीचे लाया जा सकता है, ये वाला जो अपान वाला जी है उसको नीचे लाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपान यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपान जी। तो ये इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपान, ये जो फार्मूला है वो रेंज का फार्मूला है, एक्स अपान आर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गई। अब हम इसी का यूज करके आगे बढ़ेंगे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारी जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इज इक्वल टू आया है एक्स टेन थीटा और ब्रैकेट में आया है 1 माइनस एक्स अपान आर, ये आया है। अब देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पे वो इन पॉइंट से पास हो रहा, P, Q और Q, P, मतलब ऐसा कुछ रहा होगा। वो भी फिगर देख लीजिए, जैसे ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, तो ये मान लिया पॉइंट पहला है P, Q और दोबारा कोई पॉइंट यहां पर रहा होगा, ये है Q, P। ऐसा ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ये एंगल थीटा पता करना है। तो देखिएगा, तो क्योंकि ये जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है और ये ट्रेजेक्टरी जो है कहां से पास हो रही है, पी क्यू पॉइंट से और क्यू पी पॉइंट से, तो हम इसको टू इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, यानी बाई की वैल्यू यहां पर क्यू हो जाएगी, भाई ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, उसी तरह से ये भी एक्स हो गया, ये वाई हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू यहां क्यू है तो क्यू इज इक्वल टू हो गया पी टेन थीटा 1 माइनस पी बटे आर। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बाई पी, पी को इधर ले गए, इज इक्वल टू टेन थीटा
और इधर आ गया हमारा, देखिए इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा r माइनस पी अपान आर। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई, देखा जाए, है ना। इसी तरह से इक्वेशन 2, जब पार्टिकल दूसरे वाले पॉइंट से पास होगा तो जो y की वैल्यू है वहां पर p है, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा q tan थीटा 1 माइनस क्यू अपान आर। तो ये भी इसको q को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा p अपान q इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां पर भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा r माइनस क्यू अपान आर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है इसको हम यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, क्योंकि इसका हमें यूज करना पड़ेगा बाद में एक बार और। tan थीटा और 1 माइनस आर बाई 1 माइनस पी बाई आर है, पी बाई आर, इसका यूज करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आप इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं। ये वाली जो इक्वेशन आई फर्स्ट और सेकंड डिवाइड कर दीजिए, तो देखिएगा ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, और ये q से q को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, इसको जरा समझिए। डिवाइड करने पर हमें मिल रहा है q स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस पी अपान r माइनस q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा q स्क्वायर r माइनस क्यू क्यूब p इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर r माइनस पी क्यूब। अब p क्यूब को इधर ले आइए और q स्क्वायर r को दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा p क्यूब q क्यूब इज इक्वल टू p स्क्वायर r माइनस q स्क्वायर r। तो यहां हम r कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हमें मिलेगा p क्यूब माइनस q क्यूब इज इक्वल टू, r कॉमन है तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मिल गया। r की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। r इज इक्वल टू हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा क्या कि p क्यूब माइनस q क्यूब अपान पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसके फैक्टर कर देंगे हम, तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब के फैक्टर हो जाएंगे पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे के फैक्टर हो जाएंगे पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। तो ये पी माइनस क्यू कट गया। ये रेंज की वैल्यू आ गई है। रेंज इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपान पी प्लस क्यू। ये रेंज आ गई, है ना। अब देखिएगा इस रेंज की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। ये रेंज जो आई है ना, इसकी वैल्यू हम जो इक्वेशन हमने ये नोट डाउन कर रखी थी उसमें रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ, ये r की वैल्यू यहां रखते हैं। तो q अपान p इज इक्वल टू tan थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस p अपान r की वैल्यू ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। ये क्यू स्क्वायर, और ये जो अपान वाला है नंबर वो ऊपर चला जाएगा, ये p प्लस क्यू ऊपर आ गया, ये आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए tan थीटा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां पर माइनस, ये ब्रैकेट खोल दीजिए तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू, है ना। साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लाई होना है, साइन चेंज होना है, अपान ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब देखिएगा यहां पर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट,
तो क्या बच रहा है, Q अपॉन P इज इक्वल टू टेन थीटा, ब्रैकेट में ऊपर आ रहा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आया। टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, अब देखिएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो Q अपॉन P तो लिखा ही रहेगा, ये रेसिप्रोकल होकर के आना है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, है ना ये। तो ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, तो हमारा आंसर आ जा रहा है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ये हमारा आंसर बन गया है टेन इनवर्स पी स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। थोड़ा लेंदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह है 2016 नीट का क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा लेंदी है, हालांकि शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ये पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r इज इक्वल टू cos ओमेगा t x कैप प्लस sin ओमेगा t y कैप, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू r, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। वैसे तो ये सही है, लेकिन हम इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू r। देखिए हमें मालूम है वेक्टर से, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो, है ना। और पैरेलल हैं तो जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहले तो हम जो पोजीशन वेक्टर गिवन है उसकी हेल्प से हम इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालें और फिर डिसाइड करें कि जो एक्सेलरेशन और पोजीशन या वेलोसिटी और पोजीशन परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। तो देखते हैं आगे इस अगली स्लाइड में, देखिएगा इसी बात को हम। तो ये हमारी पोजीशन पार्टिकल की गिवन है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या पता लग जाएगा, वेलोसिटी पता लग जाएगा। तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, मतलब ओमेगा साइन ओमेगा टी यक्स कैप। और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ओमेगा इंटू में हो जाएगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी बाई कैप। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, ओमेगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप माइनस कॉस ओमेगा टी वाई कैप। ये आ गई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन फर्दर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, ओमेगा इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी एक्स कैप माइनस। अब ये क्या है कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो माइनस से वो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा इंटू में आएगा साइन ओमेगा टी वाई कैप, ये आ गया। अब देखिए ये जो यहाँ पर हम ओमेगा कॉमन ले लें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। साइन को पहले लिख ले रहे हैं, साइन को मैंने पहले लिखा साइन ओमेगा टी, है ना, वाई कैप, और प्लस कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, है ना। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इसको
पहले ही बिल्कुल देखिएगा, आर से मैच करिएगा इसको, है ना। कॉस ओमेगा टी एक्स कैप साइन ओमेगा टी वाई कैप, मतलब ये क्या है, आर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, आर है। देखिए ये बिल्कुल आर से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ये इक्वल हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। एक्चुअल में क्या है कि देखिए यहां पर ये कोऑर्डिनेट है, मतलब पार्टिकल कहां पर है, जैसे यहां से यहां पहुंच गया है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर पार्टिकल की दी गई है आर, तो इसके कोऑर्डिनेट इस आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो यहां की पोजीशन दी गई है, वो लिखा हुआ है कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। अब यहां पर जब हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन और पोजीशन में क्या डिफरेंस है, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है और माइनस साइन लगा हुआ है, यानी निगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है वो दिख रहा है यहां से। और निश्चित रूप से डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन की है वो अपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन मान लिया ओरिजिन से इस तरफ को है, ओपी डायरेक्शन में है, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो उसके अपोजिट होगा। ये एक्सेलरेशन हो गया एक ही डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन वाइज बता रहा हूं, केवल डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड नहीं देख रहा हूं, केवल डायरेक्शन जो है वो पोजीशन वेक्टर आर के अपोजिट है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन है। ये हमें निकल गया, है ना। अब हम देख लेते हैं कि क्या वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। यदि परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो आने चाहिए। तो यहां पर हमें ये तो पता लग गया कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है। अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेलोसिटी और पोजीशन का, देख लेते हैं कि क्या वो परपेंडिकुलर हैं। देखिएगा आर डॉट वी इज इक्वल टू, आर की वैल्यू ये है कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, और डॉट ये देखिए ओमेगा है, तो हमने इस निगेटिव ओमेगा को इधर ले आते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो माइनस ओमेगा इधर लिख देते हैं, यहां मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा, है ना, ये वाला, और साइन ओमेगा टी एक्स कैप माइनस कॉस ओमेगा टी वाई कैप इधर लिख दिया। अब माइनस ओमेगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो एक्स कैप को एक्स कैप वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब वाई कैप वाले को वाई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइनस साइन है, माइनस साइन ओमेगा टी वाई साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। देखिएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आर डॉट वी की वैल्यू आ गई जीरो। इट इंप्लाइज दैट आर एंड वी आर परपेंडिकुलर टू बी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इसका जो है वो जीरो आ गया है। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो पोजीशन है और वेलोसिटी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, वही हमारा ऑप्शन था। देखिएगा वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। मेरी समझ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जो कि असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। देखिएगा असर्शन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 और 135, द वैल्यू ऑफ रेंज आर रिमेन्स सेम ओनली द साइन चेंजेस, ये असर्शन है। रीजन दिया हुआ है कि रेंज जो होती है वो उसका फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आईएम्स 2017 का क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि रेंज का फार्मूला तो ठीक लिखा हुआ है, और जो यहां पर कंक्लूजन बताया गया कि वैल्यू ऑफ रेंज जो है वो रिमेन सेम फॉर दीज टू एंगल्स। देखिए क्योंकि 45 डिग्री एंगल जब यहां पर हम लेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा अपान जी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाई जी, इसकी आर की वैल्यू आ गई। अब हम 135 डिग्री एंगल लेते हैं तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा 270 डिग्री, है ना, अपान जी। और साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो इस तरह से आर इज इक्वल टू हो गया माइनस यू स्क्वायर बाई जी। तो जो बात यहां पर लिखी है कि वैल्यू ऑफ रेंज रिमेन सेम ओनली द साइन चेंजेस। देखिए आर की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी है, साइन जरूर चेंज हो गया है जब हमने थीटा की वैल्यू 135 डिग्री ली है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। और ये जो है रीजन, उसी की हेल्प से तो हमने ये पता किया जो असर्शन में गिवन था। इसका मतलब असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब हमारा ए पार्ट सही हो जाता है, दिस इज करेक्ट, ये जो है करेक्ट है और हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी असर्शन रीजन का है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 25% ऑफ द मैक्सिमम रेंज। और ये एम्स 2018 का क्वेश्चन है। फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री। ये जो रीजन दिया हुआ है ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि मैक्सिमम रेंज के लिए हम सभी जानते हैं कि थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 45 डिग्री, न कि जो है 90 डिग्री। 90 डिग्री में तो ऊपर जाएगा, है ना, रेंज तो देखा जाए 0 हो जाएगी, है ना। तो ये तो रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग है। तो इसका मतलब रीजन इनकरेक्ट है। तो यहां पर इनकरेक्ट रीजन वाला जो है ये आ जाता है। वैसे तो गेस करना होता तो हम इसी को गेस कर देते। अब असर्शन करेक्ट है ना, वो देख लेते हैं डिटेल में। क्या है कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 25% ऑफ द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हम लगाएं, है ना, और मैक्सिमम रेंज से रिलेशन निकालें मैक्सिमम हाइट का। देख लेते हैं कि क्या वो मैक्सिमम रेंज के लिए जो हाइट होती है वो उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला लिखते हैं आर मैक्स। आर मैक्स कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, है, और आर मैक्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आर का फार्मूला क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, ये है। तो यहां पर तो ठीक है, आर की वैल्यू हम थीटा की वैल्यू 45 रख देते हैं, तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन जी, तो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर बाई जी। आर मैक्स आ गया। इसको देखते हैं एच मैक्स, है ना, इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 45 डिग्री रखेंगे ना। यहां पर भी, यहां तो 2 थीटा की होने की वजह से तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर अपॉन 4g हो गया एच मैक्स। तो ये क्या है? 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाई जी। तो एच मैक्स इज इक्वल टू हो गया 1/4 ऑफ यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू है आर मैक्स। तो ये तो बात सही है कि जो एच मैक्स होता है वो 1/4 ऑफ द आर मैक्स है। मतलब आर मैक्स का 25% है। 1/4 है का मतलब क्या हुआ? ये 20% है आर मैक्स का। मतलब एच मैक्स इज इक्वल टू है 25% ऑफ आर मैक्स। ये हमेशा होता है जब रेंज मैक्सिमम हो। मैक्सिमम रेंज के लिए जो है एच मैक्स इज ऑलवेज 25% ऑफ आर मैक्स होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग असर्शन इज द करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। यहां पर जो
हमारा थर्ड ऑप्शन है कि assertion is correct, यानी the maximum height of the projectile is always 25% of the maximum range, ये तो सही है, बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये जो रीजन गिवन है वो टोटली रॉन्ग है, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when inclination is decreased to 30 degree and same object is shot with same velocity, it travel distance x2, then x1 ratio x2 will be, ये 2019 नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, समझिएगा, टू इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन जो है उसका इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री इंक्लिनेशन है एक का, ये मान लिया 60 डिग्री है। दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है जो कि जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री गिवन है ना, ये 30 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री। अब जो ऑब्जेक्ट शॉट फ्रॉम द बॉटम, यहां से ऑब्जेक्ट शॉट किया गया इसके अलोंग, है ना, यहां पर भी दूसरी बार में, तो ये x1 डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल कर रहा है, यहां पर x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसा कि हमें मालूम है जब कोई इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है a की वैल्यू होती है g sin थीटा, ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए फ्रीली फॉलिंग होती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो g के इक्वल होता है, और किसी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है वो g sin थीटा होता है। तो बताया गया है कि इट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती होगी भाई, किसी सर्टेन वेलोसिटी से यहां से उसको थ्रो किया गया और फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जा रही है और x1 डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो x1 की वैल्यू निकालें, x2 की वैल्यू निकालें और फिर रेशियो निकाल दें, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसके लिए देखिए टाइम तो दिया हुआ नहीं है ना, तो बेटर है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, है ना, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, माइनस होगा ऊपर की तरफ जा रहा है और 2a(x1), है ना, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, u स्क्वायर माइनस 2g sin 60 डिग्री, है ना, a की जगह पर हमने क्या लिख दिया, g sin 60 डिग्री इंटू x1, है ना, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g sin 60 डिग्री। तो ये इसको सॉल्व कर लें तो u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन 60 डिग्री √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया u स्क्वायर अपॉन g √3, ये आ गया x1 की वैल्यू। इसी तरह से हम x2 निकाल लेते हैं, बस वहां पर एंगल ही तो चेंज है, थीटा जो है 30 डिग्री है इस बार, तो देखिएगा ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हो जाएगा, सेम वेलोसिटी से थ्रू किया गया है, -2g sin 30 डिग्री x2, तो x2 इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 1/2, 2 कैंसिल आउट, तो x2 इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर बाई g, और x1 है u स्क्वायर अपॉन g √3, बस रेशियो निकालना है हमें x1 x2 का, तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g √3, और वो अपॉन में आ जाएगा तो g अपॉन u स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया तो ये हो गया 1 अपॉन √3, यानी 1 रेशियो √3 हमारा आंसर हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड, टेक ए टाइम t टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में उसको t टाइम
लग रहा है, इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r. द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय, यहां पर r क्या है, रेडियस है. तो मैक्सिमम जो बात हो रही, इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और टी टाइम ले रहा है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में, उसी वेलोसिटी से इसको यदि थ्रो किया जाए थीटा एंगल पे, तो जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो है वो 4r के इक्वल है. इसका मतलब हमें मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगाना पड़ेगा और उसको 4r के इक्वल लिखना पड़ेगा, है ना. उससे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये जो पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि उसी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया जा रहा है और मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है ना. मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यूज होना है. तो अब हम इसको देखिएगा, पहले वेलोसिटी पता कर लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी. तो इससे हमें वेलोसिटी पता लग गई, v इज इक्वल टू हो गया 2πr सरकमफ्रेंस टाइम पीरियड. ये हमें वेलोसिटी उसकी पता हो गई. अब इसी वेलोसिटी से उसको थ्रो करना है ना. तो मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला लगा देते हैं, h max इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना. और u की जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाली वेलोसिटी जो लिखी हुई है वो वहां पर हम यूज करेंगे और फिर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना. तो b की जगह पर जो हमारी b की वैल्यू आई है वही एज ए u यूज हो जाएगी और v की वैल्यू आई थी 2πr, यानी h max इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr अपॉन t का होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अब इसको सॉल्व करके हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना. तो ये हो जाएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर नीचे चला जाएगा, 2 है और g नीचे है ऑलरेडी, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा. h max की वैल्यू कितनी दी गई है, 4r के इक्वल दी गई है, तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 4r लिख देंगे. तो r क्या है, रेडियस है, इधर भी रेडियस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका स्क्वायर r स्क्वायर से a कैंसिल कट हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया. अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर थीटा निकाल लीजिए, है ना. तो साइन स्क्वायर थीटा उधर 1 बचा, है ना. तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2t स्क्वायर g, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, अपॉन पाई स्क्वायर r. तो इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर है ना इधर, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा हमें. तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 2 यहां पर g पहले लिख दें तो वही जो यहां आ रहा है वही आ रहा है, 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और यहां आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स. तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r होल टू द पावर 1/2. तो इस तरह से ये नीट 2021 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. ये है क्वेश्चन नंबर 7. ये बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल, ध्यान दीजिएगा एंगल दिया गया है विद वर्टिकल डायरेक्शन, नॉट with respect to horizontal direction. Its speed at the highest point of the trajectory will be, trajectory ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी पता करनी है, ये ऐसे थ्रू किया गया है. अब हमें जो एंगल दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है थीटा, है ना, जो कि कितना दिया हुआ है 60 डिग्री. हालांकि हमने थोड़ा वैसा फिगर बनाया, फिगर एग्जैक्टली थोड़ा ऐसा है कि ऐसा है, ये ऐसे है ना, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना. यानी थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो फार्मूला डिराइव किए गए हैं
उसमें हॉरिजेंटल से एंगल लिए गए हैं, तो हमें हॉरिजेंटल से एंगल मालूम होना चाहिए। 90 - 60 यानी 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और हाईएस्ट पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो क्या होता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो जीरो हो गया। यहां पर क्या है, केवल हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट रह जाता है। और हमें यह भी मालूम है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। भाई यहाँ पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा है ना। तो ये तो हो गया जीरो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते। u cos थीटा से ही ऑब्जेक्ट मूव करता है, और यही हमें निकालना है, इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। तो स्पीड v इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा हाईएस्ट पॉइंट पर। u की वैल्यू दी गई है 10, cos 30 डिग्री है ना, तो 10 इंटू √3/2, तो ये 5√3 मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन, मतलब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, चैप्टर से तो पूछे ही गए होंगे। तो देखिएगा ये क्या है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजेंटल। थीटा की वैल्यू गिवन है, जो कि 30 डिग्री गिवन है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट, यहां भी मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है, तो एच मैक्स इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। अब वैसे भूल जाओ तो इसको हम डायरेक्ट सेकेंडों में ड्राइव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगाइए और ये एच मैक्स पता लग जाएगी, है ना। तो अब यहां पर जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग u की वैल्यू दी गई थी 280 मीटर पर सेकेंड, है ना, 30 डिग्री एंगल है, तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए 280 इंटू 280 इंटू साइन कितना है 30 डिग्री, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 ये, और g की वैल्यू 9.8 लेने को कहा जा रहा है। तो एक डेसिमल हटा देंगे, 0 बढ़ा दीजिए, 4 से कट कर दीजिए इसको, 700 हो गया, ठीक है। ये 9.8 है था, जिसका डेसिमल हटाने के बाद 98 हो गया है। ये 98 को 7 से कट कर दें तो ये हो जाएगा, देखिएगा 7 मतलब 7 और 14 हो गया। 14 से 280 को कैंसिल किया तो 20 हो गया, और 2 से 20 को कट कर दिया तो 10, मतलब 100 इंटू 10 यानी 1000 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाती है। 1000 मीटर, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। नीट 2023 का क्वेश्चन है। 24 और 25 में प्रोजेक्टाइल पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस तरह से 2015 से लगा करके 2023 तक लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेरी समझ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।